इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के आधार पे इसका हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, कौन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो देखिए हम पहले आपको दिखा देते हैं कि हम जो बताए हैं उसी के आधार पे ये बनेगा। जैसे बाइनोमियल और पॉइजन का देखना है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा ET - 1। ये फॉर्मूला होता है पॉइजन के MGF का। बाइनोमियल के MGF का फंक्शन क्या होता है, 1 - p प्लस p e का पावर t का पावर n, ठीक है। तो ये होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फॉर्म देख लिया है क्या होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया है MT = 1/2 प्लस 1/2 e का पावर t और 6। तो ये कौन सा फॉर्म फॉलो कर रहा है, ये देखो। इसको आप लोग ये ऐसे लिख सकते हो 1 - प्लस 1/2 e का पावर t और ये 6। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 1 - p प्लस p का पावर ET डिवाइडेड बाई का पावर n। तो ये कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म नहीं है, MGF नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये है, ये दिया हुआ है MT 1 प्लस ET का पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस ET का पावर 5 और 2 को इसके 2 का पावर 5 कर सकते हो, यानी कि 1 प्लस ET डिवाइडेड बाई 2 और इसका पावर 5। यानी इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 ET डिवाइडेड बाई 5। ये सेम इसी तरह फॉर्म में आ गया। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है, यानी कि B सही होगा। B सही होगा, यानी कि सारे में B सही है, तो B तो सही होगा। अब आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्म होता है E का पावर लेमडा ET - 1 होता है। तो यहाँ देखो E का पावर ये लेमडा 3 और ET - 1, तो ये भी सही है। फिर यहाँ देखो इस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में भी E और ET - 1 और बाई 4 है, यानी कि E 1/4 ET - 1 है। तो यहाँ भी E का पावर लेमडा और ET - 1 के फॉर्म में है, यानी कि ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। यहाँ आते हैं ये वाले में, ये में हम लोग देखते हैं 4 3 E का पावर -t -1 -2 का पावर। ये देखो ये फॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर B, C एंड D हो जाएगा। इसीलिए आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसी तरह से आप अपने दिमाग में रखो और ऑप्शन दे उसको तुरंत उस फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करो। अगर बदल गया तो ठीक है, नहीं बदला तो करेक्ट रॉन्ग आंसर है। अब हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, आपको मीन निकालना है किसका, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सैम्पलिंग ऐसे निकले जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हो। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसमें हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है, उसका हमको मीन बताना है। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा वो बताना है। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बताना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस क्या होगा, यानी कि एक्सेस कर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ मतलब एक्सेस कर्टोसिस भी बोलते हैं। किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है। फिर द वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 4 डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग चीज़ बताना है। तो पहला हम लोग देखते हैं मीन ऑफ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने हाइपर जियोमेट्रिक का मीन क्या होता है, NK डिवाइडेड बाई N। तो यहाँ देखो कोई मैच कर रहा है आपको ऑप्शन में, NM, यानी कि मीन का तीसरा हो जाएगा, नहीं A का तीसरा, आपको इसी से मिल गया A का तीसरा। अब देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये देखो निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, P × ET डिवाइडेड बाई 1 - QET। अब देखो यहाँ पे कोई दिख रहा है Q - P। ये देखो ये जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप इसको निकालोगे भी -1 आ रहा है। जैसे मान लो 1 - Q - P ET, तो ये फॉर्मेशन ही गलत दिया हुआ है। ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअल में होता है वैसा फॉर्मेशन ही नहीं है, ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। खैर थोड़ा बहुत सिमिलर है, मतलब B का सेकंड होगा, ठीक है। एक्सेस कर्टोसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ।
अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये है, इसका एक्सेस कर्टोसिस आ गया है तो कर्टोसिस बीटा 2 होता है। एक्सेस कर्टोसिस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीटा 2 माइनस 3, यानी कि इसमें से 3 निकाल लो, यानी 1 माइनस 6p इंटू क्यू एन पी क्यू, 1 माइनस 6pq एन पी क्यू। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 माइनस 6pq एन पी क्यू, यानी कि इसका फॉर्मूला 4th हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो अब आ जाओ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो वेरिएंस क्या है, 1 माइनस पी यानी कि क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्यू और पी स्क्वायर, ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से डी का पहला, मतलब कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। विदाउट उसके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसमें क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टी पे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड मोमेंट क्या होता है, तो 0 होता है। कहाँ से आया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा 2 का वैल्यू क्या होता है, ये हमको निकालना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो ये 4/5 सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, फोर्थ मोमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होगा वो निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही देख लेते हैं। चलो निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या फॉर्मूला है, ई आयोटा म्यू टी माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इसका देखो स्क्यूनेस क्या है, 0 है। स्क्यूनेस 0 हो गया यानी कि म्यू 3 भी 0 हो जाएगा, यानी कि म्यू 3 भी 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आओ ऑप्शन में आप अपना यहाँ ऑप्शन देखो, म्यू 3 फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, ए करेक्ट है, यानी कि ये हटाओ, ए करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ई का आयोटा म्यू टी माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ये है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी सही है, यानी कि ए और ई तो सही है, तो ए ई होगा, यानी कि इसको भी कट कर दो। अब आ जाओ बीटा 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 है, बीटा 2 0 होगा, और बीटा टू कर्टोसिस होता है, ये 3 के बराबर होता है, ये 3 के बराबर 0 नहीं होता है, तो बी गलत, तो बी गलत, यानी कि ए सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ए सी एंड ई इज द सी। डी भी गलत है क्योंकि म्यू 4 जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 3 होता है सिग्मा 4। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको बीटा 2 पता है तो इससे म्यू 2 का स्क्वायर ऐसे फॉर्मूले का यूज करके आप लोग निकाल भी सकते हो। ठीक है, म्यू 4 निकाल सकते हो ना, म्यू 2 कितना होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू 3 है, तो म्यू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा 4। ठीक है, 3 सिग्मा 4, तो ये होता है 3 सिग्मा 4, यानी कि डी भी गलत है, तो ए सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास बस इतना ही रहा। आज की क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सीखे और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरा हम लोग देख लिए हैं। अब आपको जो भी इस क्लास में कन्फ्यूजन हो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उससे रिलेटेड और भी वीडियो आगे लाते रहेंगे। थैंक यू एंड